इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। कम्पिटिटिव एग्जाम में लाइक इन टीएस गेट, एनएटी, एचएटी में प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चंस होते हैं। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे कंसेप्ट, फार्मूलेज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड के कहाँ कहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे एंड विद एग्जांपल्स। ओके, सो यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। कास्ट प्राइस क्या होता है? The price at which an article is purchased is called its cost price and that is denoted by CP. Okay, एक ऐसा प्राइस जिस पे आप एक चीज़ को परचेज करते हो, that is called the cost price. अब सेलिंग प्राइस क्या होता है? एक चीज़ जब आप एक प्राइस पर बेचते हो, that is called the SP या selling price. At which an article is sold is called its selling price and that is abbreviated as SP. Profit or gain. If selling price is greater than cost price, the seller is said to have a profit or gain. Okay, जब selling price जो है बड़ा होता है cost price से, then there is a profit or gain. Okay, if selling price is less than CP, the seller is said to have incurred a loss. Okay, फिर अगर फॉर एग्जांपल अगर SP जो है वो लेस है CP से, फिर यहाँ पर लॉस हुआ है इस ट्रांजैक्शन में। ओके, तो यहाँ पर अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फार्मूला हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट फार्मूला इज वेरी इजी। प्रॉफिट तब होता है जब SP बड़ा होता है। ओके, तो SP से आप अगर CP को माइनस करें, दैट इज सेलिंग प्राइस से अगर आप कॉस्ट प्राइस माइनस करें तो ये प्रॉफिट या गेन के बराबर होगा। ओके, लॉस तब होगा जब कॉस्ट प्राइस जो है वो बड़ा हो सेलिंग प्राइस से। ओके, तो लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP। गेन परसेंटेज, ओके, गेन परसेंटेज क्या होगा? ओके, गेन परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब यहाँ पर अगर आपने गेन परसेंटेज फाइंड करना है या लॉस परसेंटेज फाइंड करना है तो डिनोमिनेटर में आपने CP लिखना है, कॉस्ट प्राइस लिखना है। कॉस्ट प्राइस के बेस पर आपने गेन परसेंटेज एंड लॉस परसेंटेज फाइंड करना होता है। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय CP। यहाँ पर यू कैन सी कि डिनोमिनेटर यहाँ पर भी CP है, यहाँ पर भी CP है, और चूंकि हमने परसेंटेज फाइंड करना है तो परसेंटेज फाइंड करने के लिए आप 100 के साथ आप मल्टीप्लाई करें। ओके, तो लॉस परसेंटेज आ जाएगा। द नेक्स्ट फार्मूला इज, ये थोड़ा सा एडवांस है। व्हेन शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट, ये शॉपकीपर जब अर्न प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट को कमाए, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा? समटाइम क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि सेलिंग प्राइस फाइंड करो एंड वहाँ पर गेन परसेंटेज दिया हुआ होता है या CP दिया हुआ होता है। ओके, तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है विच इज SP इज इक्वल टू 100 प्लस गेन परसेंटेज डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई CP। ओके, तो कॉस्ट प्राइस क्या होगा? ओके, समटाइम ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कॉस्ट प्राइस को फाइंड करो इन गेन परसेंटेज इन SP दिया हुआ होता है। ओके, ये दोनों सेम फार्मूले हैं, बस इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक ही फार्मूला यहाँ पर बनता है। ओके, अब नेक्स्ट फार्मूला क्या है? व्हेन शॉपकीपर इनकर लॉस, जब लॉस करे शॉपकीपर, देन SP को फाइंड करें। ओके, क्वेश्चन में ऐसा पूछा जा सकता है कि लॉस दिया हुआ है कि शॉपकीपर ने 20% लॉस किया हुआ था और CP ये है, तो आप SP को फाइंड करें। तो इसके लिए आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ओके, और सिमिलरली अगर आप कॉस्ट प्राइस आप फाइंड करते हो व्हेन देयर इज अ लॉस, देन आपने ये फार्मूला यूज़ करना है। ओके, तो यहाँ पर आपने जब भी SP आपने फाइंड करना है तो नॉमिनेटर में आपने 100 प्लस या 100 माइनस लिखना है। ओके, जब लॉस हो तब आपने 100 माइनस लिखना है नॉमिनेटर में जब आप SP को फाइंड करते हो, और जब आप CP को फाइंड करते हो तो 100 माइनस या 100 प्लस को आपने डिनोमिनेटर में लिखना है। ओके, सो दैट इज़ दी, इसी तरीके से आप इस फार्मूले को याद कर सकते हो। अब यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स ये है जो प्रीवियस हमने, अब यहाँ पर जो प्रीवियस स्लाइड पर जो हमने डिस्कस की फार्मूला है, इसका शॉर्टकट ट्रिक ये है। इफ़ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 35%, देन SP इज इक्वल टू 135%
ऑफ सीपी। ओके, अब 100% तो ओरिजिनल प्राइस होगा और 35 आप 100 के साथ ऐड करें तो SP इज इक्वल टू 135% ऑफ CP। ओके, इस तरह डायरेक्टली भी आप फाइंड कर सकते हो। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड इट लॉस ऑफ 35% देन SP इज इक्वल टू 65% ऑफ CP। ओके, तो लॉस की केस में जब भी लॉस हो तब आपने 100 से 35 को माइनस करना है, तो डेट इज 65% ऑफ CP। ओके, तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करते हैं। A shopkeeper sold an article for Rs 2500 rupees. If the cost price of the article is 2000 rupees, find the profit percent. ओके, तो हमने प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर फाइंड करना है। तो यहाँ पर यू कैन सी डेटा क्या गिवन है, विच इज CP कास्ट प्राइस गिवन है विच इज 2000 रुपीज़। ओके, एंड सेलिंग प्राइस भी गिवन है वो 2500। तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट हुआ है क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से। ओके, कितना हुआ है 2500 माइनस 2000 विच इज़ 500, इतना प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि हमने परसेंट फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, तो यहाँ पर यू कैन सी दिस फार्मूला विच इज़ प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाई CP। ओके, गेन या प्रॉफिट का मतलब एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज़ आप पुट करें, कितना प्रॉफिट हुआ था 500 डिवाइडेड बाई 2000 मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, CP क्या है कास्ट प्राइस विच इज़ 2000। तो यहाँ पर आप इसको सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25%। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज हुआ है वो 25% हुआ है। द नेक्स्ट वन इज अ मैन परचेजेस अ TV फॉर 8000 rupees and sell it at 10% loss. What is the selling price of TV? Okay, selling price of TV हमने फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो 8000 है। ओके, एंड सेलिंग प्राइस ऑफ TV हमने फाइंड करना है। ओके, लॉस कितना हुआ है वो 10% हुआ है। ओके, तो हमने ये फार्मूला हमने डिस्कस की, व्हेन देयर इज अ लॉस व्हेन शॉपकीपर इनकर लॉस, देन यहाँ पर चूंकि हमने SP फाइंड करना है तो SP के लिए आपने 100 माइनस लॉस परसेंटेज आपने नॉमिनेटर में लिखना है या 100 प्लस गेन परसेंटेज जो है आपने नॉमिनेटर में लिखना है। ओके, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय CP। ओके, लॉस परसेंटेज भी गिवन है विच इज़ 10% एंड CP गिवन है विच इज़ 8000। तो आप यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करें, 100 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 8000। वैल्यूज़ को आप पुट करें, इसको सॉल्व करें, 90 डिवाइडेड बाई 100 20 यहाँ पर आप कैंसिल करें, 80 मल्टीप्लाई बाई 90 इज इक्वल टू 7200। ओके, यहाँ पर कुछ ऑप्शंस कुछ ऐसे भी होते हैं कि 8000 से ज़्यादा है। ओके, मेरे पास जो ऑप्शंस है यहाँ पर क्वेश्चन में, इसमें से 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जो 8000 से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल 8500 या 9000। तो इसको आप डायरेक्टली एलिमिनेट करें क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है एंड द आंसर शुड टू बी लेस देन 8000। ओके, तो यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर जो 7200 है वो 8000 से कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। उमेर बॉट अ चेयर फॉर 1540 rupees and sold it to Ali. If Umair earned a profit of 25%, find the selling price of chair. ओके, ये भी हमने प्रीवियस वाला फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन यहाँ पर जो है प्रॉफिट जो है वो हुआ है कितना परसेंट 25%। अब यहाँ पर ऑप्शंस में आपने देखना है कि यहाँ पर डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस से आपका जो आंसर है वो ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर जो है प्रॉफिट हुआ है। ओके, अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। CP मतलब कॉस्ट प्राइस गिवन है विच इज़ 1540 एंड यहाँ पर SP ऑफ चेयर इज इक्वल टू हमने जो है फाइंड करना है। ओके, सेलिंग प्राइस आपने फाइंड करना है एंड यहाँ पर प्रॉफिट अर्न विच इज़ 25%। ओके, चूँकि हमने SP फाइंड करना है तो 100 प्लस गेन परसेंटेज यहाँ पर आपने नॉमिनेटर में लिखना है डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई CP। तो गेन परसेंटेज मतलब प्रॉफिट परसेंटेज भी गिवन है, CP भी गिवन है, वैल्यूज़ को आप पुट करें एंड यू विल गेट द आंसर। गेन कितना हुआ है 25% एंड CP क्या है 1540
आप इसको सॉल्व करें एंड आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज़ 1925। अब यहाँ पर आप देखें कि 1925 जो है कास्ट प्राइस से बड़ा है, तो मतलब ये है कि प्रॉफिट हुआ है कितना 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। इसमें हमने CP फाइंड करना होता है विच इज़ कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करना होता है। A shopkeeper purchases a table and sells it for 4,200. If he incurs a loss of 20%, find the cost of price of table. ओके, शॉपकीपर यहाँ पर सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर हमने एक CP फाइंड करना है। CP पर कॉस्ट प्राइस का फार्मूला भी हमने डिस्कस किया ओके बिगिनिंग के स्लाइड्स में। शॉपकीपर परचेजेस अ टेबल्स एंड सेल इट फॉर 4,200। ओके, तो यहाँ पर SP क्या है 4,200 जो है हमारे पास क्या है SP है। ओके, CP हमने फाइंड करना है। यहाँ पर लॉस हुआ है। ओके, लॉस इनकर्ड इज इक्वल टू 20%। ओके, तो फार्मूला क्या है CP हमने फाइंड करना है। तो CP के लिए आपने डिनोमिनेटर में 100 माइनस लॉस परसेंटेज लिखना है या 100 प्लस लॉस परसेंटेज लिखना है मल्टीप्लाई बाय SP। तो यहाँ पर लॉस परसेंटेज भी गिवन है इन SP भी गिवन है, तो आप वैल्यूज को पुट करें विच इज़ 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 20 मल्टीप्लाई बाय 4,200। ओके, तो यहाँ पर SP ये है एंड दिस इज लॉस। ओके राइट, एंड नाउ आप इसको सॉल्व कर दें 100 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय दिस, आपके पास वैल्यू आ जाएगा विच इज CP इज इक्वल टू 5,250। यहाँ पर लॉस हुआ है, तो लॉस में क्या है कि लॉस में CP ज़्यादा होता है SP से, तो यहाँ पर SP क्या है 4,200 एंड यहाँ पर CP क्या है विच इज़ ग्रेटर देन 4,200 एंड दैट इज़ 5,250। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं जिसमें हम CP फाइंड करना होता है व्हेन देयर इज अ गेन। ओके, अब यहाँ पर हमने तकरीबन सारे के सारे फार्मूलेस हम कवर करने वाले हैं। ओके, SP यहाँ पर हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। उमेर बॉट अ सिल पून फ्रॉम अ शॉप, इफ ही सेल इट 8,400 to Ali and earn a profit of 12%, find the price at which Umair bought the silk spoon. Okay, यहाँ पर you can see if he sell it at 8,400, अगर उसने बेचा 800 पर, तो इसका मतलब ये है कि SP हमारे पास क्या है 8,400 है। ओके, SP क्या है 8,400 टू अली एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12%। तो इसका मतलब प्रॉफिट क्या है हमारे पास 12% है। इन CP ऑफ द सिल पून हमने फाइंड करना है। ओके, तो फार्मूला ये है CP हमने फाइंड करना है। CP हमने फाइंड करना है व्हेन देयर इज अ प्रॉफिट। ओके, 100 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में हमने 100 प्लस गेन परसेंटेज लिखना है या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज लिखना है मल्टीप्लाई बाय SP। ओके, वैल्यूज आपके पास सारे अवेलेबल है, गेन परसेंटेज भी है, SP भी है। वैल्यूज को आप पुट करें, 12% जो है मुनाफा हुआ है इन SP क्या है 8,400 है। तो वैल्यूज को आप पुट करें एंड सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 7,500। ओके, जब भी प्रॉफिट हुआ हो तो उसमें सेलिंग प्राइस जो है वो क्या होता है ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, एंड यहाँ पर भी यू कैन सी सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। ओके, आई होप कि आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। अ शॉपकीपर बॉट अ वॉच फॉर 1,200 rupees. At what price should he sell the watch to earn a profit of 25%? ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। अ शॉपकीपर बॉट अ वॉच ऑफ 1,200, तो CP क्या है 1,200, कॉस्ट प्राइस क्या है 1,200। एट what price should he sell the watch? ओके, यहाँ पर अगेन हमने क्या फाइंड करना है SP सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करना है जिसमें उसको 25% का मुनाफा हो। ओके, प्रॉफिट जो है शॉपकीपर चाहता है कि मेरा 25% मुनाफा हो और यहाँ पर SP हमने
फाइंड करना है। वही फार्मूले में आप पुट करें। यहाँ पर चूंकि SP हमने फाइंड करना है, इन प्रॉफिट की बात हो रही है, तो SP इज इक्वल टू नोमिनेटर में आप 100 प्लस गेन परसेंटेज लिखिए डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई CP। ओके, अब यहाँ पर वैल्यूज को पुट करें, विच इज़ 25% जो है मुनाफा चाहता है शॉपकीपर, एंड यहाँ पर CP क्या है, कितने अमाउंट पर परचेज किया है, ख़रीदा है वॉच को 1200 पर। ओके, तो ये आपके पास वैल्यू है एंड देट इज़ 1500। ओके, शॉपकीपर को चाहिए कि वो 1500 पर इस वॉच को सेल करे तो उसको 25% का मुनाफा होगा। ओके, तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन वही प्रीवियस ये वाला क्वेश्चन है जो हम अब शॉर्ट ट्रिक पर जो है सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर a shopkeeper bought a watch for 1200 rupees. At what price he sell the watch to earn a profit of 25%? ओके, तो 25% ऑफ 1200 आप फाइंड करें एंड 1200 के साथ आप ऐड करें। यहाँ पर देखिए ये एक शॉर्ट ट्रिक जो स्लाइड था, आई थिंक सेकंड और थर्ड में हमने डिस्कस किया। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 35%, then SP is equal to 135% of CP. ओके, तो यू कैन टेक 120, इस क्वेश्चन में आप 125% ऑफ 1200 ले ले, या आप 25% ऑफ 1200 ले ले और उसको फिर 1200 के साथ ऐड करें। ओके, दोनों से सेम ही क्वेश्चन आएगा, आंसर आ गया। शॉपकीपर वांट्स टू अर्न profit of 25%, so he has to keep the selling price 125% of the cost price. ओके, तो 125% ऑफ 1200 क्या होता है? ओके, परसेंटेज की जगह पर आप 1 डिवाइडेड बाई 100 लिख दे, ऑफ की जगह पर मल्टीप्लिकेशन लिख दे, ये आपके पास आ गया 20 यहाँ पर कट गया, 12 मल्टीप्लाई बाई 125 करें विच इज़ 1500। ओके, तो इसको आप इसी तरह आसान में भी सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मैंगोज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट इन दिस ट्रांजैक्शन? ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज, यहाँ पर मैं एज्यूम कर देता हूँ कि लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 120 मैंगोज बी 120 रुपीज़। तो इसका मतलब है कि एक मैंगो का कीमत क्या होगा? 1 रुपीज़। ओके, अब यहाँ पर आपके पास जो है सिंपल वैल्यूज़ होंगे, तो आप फार्मूले में पुट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास आ जाएगा। ओके, CP ऑफ 100 मैंगोज वुड बी 100 रुपीज़, क्योंकि एक मैंगो का कीमत क्या है? 1 रुपीज़, तो 100 का 100 रुपीज़ होंगे। ओके, सो यहाँ पर यू कैन सी के इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 100 मैंगोज, इसलिए हमने 100 का CP हमने फाइंड किया। ओके, यहाँ पर यू कैन सी एज पर क्वेश्चन द SP ऑफ 100 मैंगोज इज इक्वल टू 120, ये सेलिंग प्राइस है। ओके, तो यू कैन सी हियर 100 मैंगोज CP हमारे पास है एंड 100 मैंगोज का SP भी हमारे पास है। तो आप फार्मूले पे पुट करें, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमारे पास गिवन है कि नहीं गिवन? गिवन है, विच इज़ SP क्या है? विच इज़ 120। सेम नंबर आप मैंगोज आपने लेना है, तो सेम नंबर्स आप मैंगो हमने 100 लिया, इस केस में भी 100 लिया, तो 120 माइनस 100 इज इक्वल टू 20। तो प्रॉफिट यहाँ पर कितना होता है? 20 होता है। तो यहाँ पर फार्मूले में पुट करें, यहाँ पर प्रॉफिट की जगह पर 20 लिख दे, कॉस्ट प्राइस की जगह पर आप क्या लिख दे? 100, विच इज़ प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100 कैंसल एंड प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 20%। ओके, यहाँ पर आपने CP ऑफ 100 मैंगोज वुड बी 100। ओके, जब भी 100 है, 100 का परसेंटेज 100, लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल परसेंटेज आप फाइंड करते हो 20 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो 100 कैंसिल होगा, 20 ही आएगा ना। ओके, इस तरह 30 है तो 30 एग्जैक्टली 30 होगा। ओके, तो यहाँ पर 20% यहाँ पर क्या है? मुनाफा हुआ है।
Second question is similar to the previous one. The cost price of 30 articles is equal to the selling price of 25 articles. What is the profit percent in this transaction? Okay, again हमने यहाँ पर assume करना है let the cost price of each article be 1. Okay, 1 मैंने assume किया कि 1 rupees है. Okay, so the cost price of 25 articles would be 25 rupees. Okay, तो यहाँ पर SP of 25 rupees is equal to CP of 30 articles and that is equal to 30 rupees. Okay, ये given data है. Okay, the cost price of 30 articles is equal to the selling price of 25 articles. Okay, तो यहाँ पर again जो हमारे पास जो 25 यहाँ पर you can see 25 articles है, यहाँ पर भी 25 articles है. Same number of articles का जो rupees है वो आपने फार्मूले में पुट करना है. ओके, तो यहाँ पर CP ऑफ 25 आर्टिकल्स क्या है 25, SP ऑफ 25 आर्टिकल्स क्या है 30. ओके, तो 30 माइनस 25 क्या है 5. ओके, अगेन वही फार्मूले में आप पुट करें. ओके, तो 5 डिवाइडेड बाय CP क्या है 25. ओके, मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, तो यहाँ पर क्या आता है प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 25. तो यहाँ पर कितना परसेंटेज प्रॉफिट हुआ है 25. The next one is a man earns a profit of 25% on selling price. Find the profit percent on cost price. Okay, let the selling price is 100. Okay, selling price यहाँ पर मैंने assume किया कि 100 है and profit is equal to 20% on SP. Okay, क्यों यहाँ पर a man earns a profit of 20% on selling price. ओके, कितना चाहता है 20% ऑन सेलिंग प्राइस. तो यहाँ पर प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेलिंग प्राइस. फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कॉस्ट प्राइस. तो यहाँ पर प्रॉफिट क्या होगा विच इज 20. ओके, यहाँ पर 20 इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने अज्यूम किया है कि लेट द सेलिंग प्राइस इज 100. ओके, अगर 100 का 20% आप फाइंड करें दैट इज 20. 100 का आप 30% आप फाइंड करें दैट इज 30. 100 का आप 55% फाइंड करें तो दैट इज 55. तो सिमिलरली 25% ऑफ 100 इज 20. तो कितना मुनाफा होता है यहाँ पर 20 होता है. ओके, तो CP यहाँ पर हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस विच इज 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू 80. ओके, 80 पर उसने एक चीज़ को लाइक परचेज किया है और वो अब लाइक 100 पे वो बेचेगा तो उसको कितना मुनाफा होगा दैट इज़ 20 मुनाफा होगा. ओके, अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट हमने फाइंड करना है. तो हमारे पास SP भी है CP भी है एंड प्रॉफिट भी है. तो यहाँ पर आप यू कैन सी यहाँ पर इसमें आप वैल्यूज़ को पुट करें तो प्रॉफिट क्या है विच इज़ 20 एंड CP क्या है दैट इज़ 80 मल्टीप्लाई बाई 100 इन वैल्यूज़ को आप पुट करें दैट इज़ 25%. ओके, तो यहाँ पर परसेंट नहीं होना चाहिए था. ओके, परसेंट यहाँ पर है तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 25. तो यहाँ पर क्या प्रॉफिट होगी दैट इज़ 25. ओके, सो दैट इज़ ऑल इन दिस वीडियो. आई होप कि आपने इस वीडियो से कुछ लर्न किया होगा. बस अगर आपने ये वीडियो देखा हो, अगर आपने इस वीडियो में जो क्वेश्चन है जो फार्मूलेज आपने अंडरस्टैंड किए हो तो आप इंडियाज़ गेट NET में जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो उसमें आप प्रॉफिट एंड लॉस के रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पर बेसिक क्वेश्चन है इन कम्पिटिटिव एग्जाम में इतना मुश्किल नहीं आता, इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता, इसी तरह ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं. आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा. ओके, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें. शुक्रिया.